हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 0.2। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, महाकवि सूरदास का जीवन परिचय, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है ये। तो देखिए, बहुत से आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें केवल आपको जो बुक में दिया होता है उसी को 2 कॉपी आप छाप के मिलेगा, तो उससे छाप अपने बुक से याद कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं कुछ विजुअली लेके आया हूँ आप लोगों के बीच की, जिसको अब आप अपने लैंग्वेज में याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप एंड तक देखते देखते वो जीवन परिचय आपको याद हो जाएगा। मैं इस तरह का जीवन परिचय आप लोग को आज बताऊंगा लिखने का ढंग। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे लोग जानते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है। सूरकवि महाकवि हैं सूरदास, तो इनका जीवन परिचय लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे जीवन परिचय, और यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं जीवन परिचय, और क्या करते हैं, यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, वो लिखते तो सही हैं, लेकिन आपकी हेडिंग बिल्कुल सही है, हेडिंग गलत नहीं है। लेकिन आपको इसको लिखने से पहले एक छोटा सा काम करना होता है। अगर आप वो करते हैं तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा और बिना पढ़े आपको फुल मार्क्स देगा। तो देखिए, आपको ये लिखने से पहले यहाँ पे क्या करना होता है, साइड में आपको पेपर पे अपने यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिखना होता है। संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय में देखिए क्या लिखना होता है। तो संक्षिप्त परिचय में आपको लिखना होगा यहाँ पे नाम, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे जन्म, फिर जन्म के नीचे लिखेंगे जन्म स्थान, जन्म स्थान, और जन्म स्थान के नीचे आप लिखेंगे उनके पिता का नाम। ठीक है, पिता के बाद आप लिख देंगे यहाँ पे उनके गुरु का नाम, और यहाँ पे लिख देंगे भक्ति, वो क्या करते थे। और इसके बाद आप लिख देंगे मृत्यु, इनकी मृत्यु। और उसके नीचे बस आपको एक और पॉइंट लिखना है, उनकी कृति, यानी कृति मतलब क्या होती है, रचना। ठीक है, तो बस इतना आपको लिखना है। तो जस्ट जैसे देखिए, चलिए जो हम लोग हेडिंग इसमें बनाए इसको पूर्ण करते हैं। तो नाम हम देख रहे हैं किसका लिख रहे हैं, सूरदास। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सूरदास। इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1478 ईस्वी में। बस आपको यही याद करना है कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म स्थान जो था रूनकता, रूनकता में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम क्या था, पंडित रामदास, पंडित रामदास। तो इसको आप लिख लेंगे। और देखिए इनके गुरु जो थे क्या, कौन थे, रामानंद। ठीक है, और इनकी भक्ति जो थी क्या थी, कृष्ण भक्ति। जानते ही हैं कि जो सूरदास थे कृष्ण के परम भक्त थे, कृष्ण भक्ति। ठीक है, और इनकी मृत्यु देखिए कब हुआ था, 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में। और उसके बाद क्या इनका देखिए एक कृति, एक इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति आप जानते होंगे, सूरसागर। बस आपको इतना लिखेंगे। अगर आप इतना लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको, देखिए इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको एक बॉक्स में लिख लेंगे। अगर इस तरह से आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर बिना पढ़े आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, और आपका कोई भी इसमें एक भी गलत नहीं काट सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप बॉक्स में रख लीजिएगा, जिससे कि ये थोड़ा सुंदर दिखेगा। इसको बॉक्स में लिखने के बाद अब देखिए आपकी जो हेडिंग है वो बिल्कुल सही है, हेडिंग आपकी गलत नहीं है। यहाँ पे जो आप हेडिंग बनाए हैं जीवन परिचय, तो अब देखिए इतना लिखने के बाद आप इसी के हिसाब से जीवन परिचय लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, नाम क्या है इनका, सूरदास। सूरदास जी का जन्म, जी का जन्म, जन्म। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, 1478 ईस्वी, 1478 ईस्वी में, 1478 ईस्वी। इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा जिससे कि इंडिकेट हो सके, दिखे साफ साफ। ठीक है, ईस्वी में। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्थान, ग्राम का नाम। तो ग्राम का नाम यहाँ पे आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, रूनकता, रूनकता। फिर लिखेंगे नामक ग्राम में हुआ था, ग्राम मतलब गांव में, गांव में हुआ था। ठीक है, देखिए अभी बस इसी से मैं लिख रहा हूं, आप भी इसी तरह लिख सकते हैं। बस आपको ये याद होना चाहिए, बस ये देखिए 4 लाइन। ठीक है, इससे आप लिख सकते हैं, में हुआ था। फिर देखिए इनके पिता का नाम लिख देंगे यहाँ पे, इनके पिता का नाम, पिता का नाम क्या था, पंडित रामदास। इनको आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, पंडित रामदास। इनके पिता का नाम क्या था, पंडित रामदास। अब देखिए पंडित, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, तो इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। अब देखिए इतना लिखने के बाद क्या करेंगे। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आप ये लिख सकते हैं कि ये तो पता है कि सूरदास अंधे थे, तो इसके लिए देखिए क्या था कि यहाँ पे लिखेंगे सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं। इस बात को लेकर, इस बात को लेकर विभिन्न विद्वानों, विभिन्न
विद्वानों, देखिए विभिन्न, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विद्वानों में मतभेद था, में मतभेद था। ठीक है, यानी कि सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इसको लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद था। इसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे बस एक लाइन और लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। बस आप देखिए इसको अगर लिखते हैं, ये पॉइंट अगर आप लिखते हैं 4-5 पॉइंट, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने वाला है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा लिखना जरूरी है, लिखने से थोड़ा कॉपी आपकी भरी भरी लगेगी, अच्छा लगेगा। तो देखिए आगे लाइन में क्या लिखेंगे, एक बार सूरदास वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए देखिए दोस्तों, इसमें वल्लभाचार्य जो हैं वो क्या है, सूरदास के गुरु हैं। तो यहाँ पे जो गुरु में मैं रामानंद लिखा हूँ, ये कबीरदास के गुरु थे। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, किसके गुरु थे ये, वल्लभाचार्य के, इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, तो वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए ये मथुरा के गौ घाट पे ये गए। ठीक है, मथुरा के गौ घाट आए। ठीक है, इन्होंने सूरदास के जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी, इनके दर्शन के लिए ये कहाँ गए, मथुरा के गौ घाट पर गए, और क्या किए, और उन्हें एक स्वरचित पद गाकर सुनाया। ठीक है, तो जो पद ये गाकर सुनाया, तो पद को सुनकर जो वल्लभाचार्य जी थे बहुत ही प्रसन्न हुए। तो वल्लभाचार्य क्या किए, वल्लभाचार्य जी पद सुनकर उनको अपना शिष्य बना लिए। ठीक है, और क्या किए, और उन्होंने सूरदास को श्रीनाथ मंदिर, मथुरा में ही श्रीनाथ मंदिर का कार्यभार संभालने कार्यभार सौंप दिया। देखिए जो सूरदास थे प्रारंभ में क्या करते थे, सूरदास प्रारंभ में दीनता के पद गाते थे, दीनता के पद गाया करते थे। ठीक है, गाया करते थे, परंतु बाद में, इसको लिख लीजिएगा, परंतु बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण गान करने लगे, कृष्ण लीला का गान करने लगे, कृष्ण लीला का गान करने लगे। ठीक है, कृष्ण लीला का गान करने लगे। और देखिए इसी के बाद इनका क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु आप लिखेंगे, इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में कहाँ पे, ये कहाँ थे, मथुरा के गौ घाट में ही हुआ, मथुरा में ही हुआ। तो आप लिख सकते हैं मथुरा में ही हुआ। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये जीवन परिचय आपको बहुत आसान लगा होगा, और इस तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी को सेम यही जीवन परिचय आपको लिखना है। ठीक है, महाकवि सूरदास का जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है। और दोस्तों देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आसान लगा हो तो इसको आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, जो कि इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाला है 24 फरवरी को हिंदी का। ओके, थैंक्स दोस्तों।